अब देखो इतना बड़ा अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस तेजी को ट्रैप बोल रहा है। डॉन फिल्म में एक डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सेम यही लॉजिक हमारे शेयर मार्केट में भी लागू होता है। शेयर मार्केट का भी जो बॉटम है ना, इस बॉटम को पकड़ना शेयर मार्केट में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इतना दिन से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। अब मार्केट के बहुत सारे धुरंधर जो है वो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट तो नीचे गिर ही रहा है, अब यहाँ से और थोड़ा नीचे गिर जाए, मैं एकदम मार्केट का बॉटम में पैसा लगा दूंगा और हीरो बन जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट का बॉटम पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पिछले 5 दिनों से अगर आप हमारा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 दिनों में हमारा इंडियन मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये जो 5 दिनों में मार्केट में तेजी आया है, इसके पीछे क्या रीजन है, किस कारण से हमारा मार्केट इतना तेजी दिखा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद क्या ये तेजी टिकेगी या फिर नहीं टिकेगी, मार्केट में ये जो तेजी आप देख रहे हो क्या ये तेजी टिकाऊ तेजी है या फिर नहीं टिकेगी, मार्केट फिर से यहाँ से गिर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट का तेजी है ये एक ट्रैप है, ये मार्केट का जो इन्वेस्टर है उसको फंसाने का कोई चाल है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जितना भी आपके अंदर मार्केट से रिलेटेड डाउट है, पूरा डाउट आज का इस एक ही वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमारा इंडियन मार्केट कुछ दिनों से क्यों अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी के टाइम पे हमारा इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा होप क्रिएट हो चुका है, यानी कि बहुत बड़ा उम्मीद क्रिएट हो चुका है। किस चीज का उम्मीद क्रिएट हुआ है, वो उम्मीद ये है कि इतना दिन से हमारा इंडियन शेयर बाजार से जो लोग पैसा निकाल रहा था, अब वही लोग हमारा इंडियन बाजार में फिर से पैसा घुसा रहे हैं। यानी कि मैं एफआईएस की बात कर रहा हूं। काफी समय से एफआईएस लगातार हमारे इंडियन बाजार से पैसा निकालते ही जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो एफआईएस का थोड़ा बहुत वापसी शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसके वजह से ही मार्केट में एक बहुत बड़ा होप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लगातार एफआईएस जो है वो माल बेचते ही जा रहा था, मार्केट से पैसा निकालते ही जा रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे कुछ दिनों से एफआईएस की वापसी हो चुकी है। कुछ दिन पहले माल खरीदा एफआईएस ने 694 करोड़ का, उसके बाद फिर बेचा, उसके बाद फिर 3200 करोड़ का माल खरीदा और आज तो रिकॉर्ड ही पार कर दिया, लगभग 7500 करोड़ माल एफआईएस ने खरीदा है। अगर इस तरीके से एफआईएस लगातार हमारे इंडियन शेयर बाजार में माल खरीदेगा, उन लोगों का वापसी हो जाएगा ना, तो इंडियन शेयर मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव खबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि एक बार, 2 बार, 3 बार खरीद लेने से हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि एफआईएस की वापसी हो चुकी है। जिस तरह अगर बुमराह 1 बॉल पर छक्का मार दे या फिर 2 बॉल पर छक्का मार दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से बुमराह को ओपनिंग बैट्समैन बना दिया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर एफआईएस ने इतना दिन से तो माल बेच ही रहा था, अब अचानक अगर 2 से 3 दिन में एफआईएस ने माल खरीदा है, तो इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि एफआईएस की वापसी हो चुकी है। तो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ एफआईएस रोज माल खरीदेगा, तभी हम लोग ऐसा मान सकेंगे कि हाँ, रियलिटी में अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट में एफआईएस की वापसी हो चुकी है। और अगर वाकई में एफआईएस की वापसी हो जाएगी ना, तो इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इतना दिन से मार्केट जो नेगेटिव था ना, इसके पीछे एफआईएस ही एक बहुत बड़ा कारण था। अब अगर एफआईएस की वापसी हो जाएगी तो बल्ले बल्ले हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। यहां तक क्लियर है। तो मार्केट में इतना पॉजिटिविटी क्यों दिख रहा है, जिसके पीछे एफआईएस का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये आया होगा कि आखिर अचानक एफआईएस को ऐसा क्या हो गया कि वो लोग इतना दिन से तो माल बेच रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया एफआईएस को कि वो लोग अचानक से माल फिर खरीदना शुरू कर दिया, क्या रीजन है। अब इसके पीछे रीजन ये है, पहला रीजन क्या है कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट। आप लोगों को पता है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड डील में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिस्की होता है। लेकिन कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट हुआ है। अब अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट में इस तरीके से गिरावट होगा तो फॉरेन प्लेयर तो यही सोचेगा ना कि भैया यहाँ पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इंडियन मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, यहाँ पर तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड में यूएस का गिरावट होने की वजह से वहां से पैसा निकल कर हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट में आ रहा है। ये पहला रीजन हो सकता है एफआईएस का वापसी का। दूसरा रीजन क्या है, काफी दिनों से जो हमारा रुपीस का वैल्यू था वो गिरते ही जा रहा था। रिसेंटली 88 को टच कर लिया था, यानी कि
यूएस डॉलर का कंपैरिजन में हमारा जो इंडियन रुपीस है काफी ज्यादा गिर चुका था, 88 टच कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 87 हुआ और आज फाइनली 86 को भी टच कर लिया है। अब जितना ज्यादा हमारा इंडियन रुपीस मजबूत होगा उतना ज्यादा एफआईएस का जो इंटरेस्ट है वो हमारे इंडियन मार्केट में आएगा। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है, यूएस का बॉन्ड यील्ड में गिरावट की वजह से एफआईएस हमारे इंडियन मार्केट में शायद वापस आ रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है, हमारा रुपीस मजबूत हो रहा है धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 80 हो गया, 88 हुआ था, उसके बाद 87 हुआ, 86 हुआ, अब धीरे 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 रुपीस का वैल्यू बढ़ रहा है फिर से, जिसके वजह से भी एफआईएस का वापसी हो रहा है। ठीक है, तो एफआईएस का वापसी के वजह से ही जो हमारा इंडियन मार्केट है उसमें कुछ दिनों से पॉजिटिविटी दिख रहा है। ये पहला रीजन हमने समझा। अब दूसरा सवाल क्या है कि क्या ये तेजी टिकेगी या फिर ये जो तेजी है वो ट्रैप है। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट का तेजी है वो ट्रैप है। अब इसमें कितना सच्चाई है, इसके बारे में बात करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और मैं सोच रहा हूं कि हमारे इस चैनल पर शेयर मार्केट का एक मास्टरी फ्री कोर्स लेकर आऊं, जहां पर आपको शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में सिखाऊं। अगर आप चाहते हो कि वो कोर्स हमारे चैनल पर जल्द से जल्द आए तो आपको कॉमेंट करना है फ्री कोर्स। तो आखिर क्यों मार्केट का इस तेजी को बहुत सारे लोग ट्रैप बोल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 अप्रैल को ट्रम्प जो है वो पूरा विश्व पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। तो 2 अप्रैल को अगर ट्रम्प जो है वो पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और हमारे इंडिया में भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे इंडिया को ही होगा। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ट्रम्प यानी कि अमेरिका इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो इंडिया को 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा रियलिटी में हो जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट का इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। तो इतना ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी मार्केट में तेजी देखने को मिला, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये जो मार्केट का तेजी है वो ट्रैप लग रहा है। अब देखो, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि शेयर मार्केट को डीपली समझना किसी का बस का बात नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनका अब क्या चिंताधारा है ये तो वही जाने। वैसे मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि भाई जब 2 अप्रैल को इतना बड़ा अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, इतना बड़ा झूलता हुआ तरवाल है, फिर भी मार्केट में ये तेजी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं भी शॉक्ड हूँ। ठीक है, और कल का दिन जो ट्रम्प है, ट्रम्प से पूछा गया कि आपके साथ तो इंडिया का रिश्ता अच्छा था, अभी के टाइम पे क्या हो गया। तो इसका जवाब में ट्रम्प ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही हैज गुड रिलेशन विद इंडिया। यानी कि जब ट्रम्प से ये पूछा गया कि आपके साथ तो इंडिया का रिश्ता अच्छा ही था, तो ट्रम्प ने ये जवाब दिया कि हमारा रिश्ता इंडिया के साथ अभी भी अच्छा है, लेकिन मैंने जो कहा है 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं, इस बात पर मैं अभी भी कायम हूं। यानी कि ट्रम्प ने यह कहा कि इंडिया के साथ मेरा रिश्ता अभी भी अच्छा है, लेकिन रिश्ता के जगह, बिजनेस के जगह 2 अप्रैल को जो मैंने कहा था रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा तो लगाऊंगा, ऐसा ट्रम्प ने कहा। अब देखो, इतना बड़ा अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस तेजी को ट्रैप बोल रहा है। अब देखो, इसके बारे में मैं भी उतना कुछ खुल के बात नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या ये तेजी ट्रैप है या फिर ये रियल तेजी है? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी 2 अप्रैल जो है इसको आपको वेट करना है। 2 अप्रैल को अगर वाकई में ट्रम्प लगा देते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे देश के लिए। अब इससे पहले अगर मोदी जी कुछ एक्शन ले लेते हैं, कुछ अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर टैक्स वगैरह कम कर देते हैं, तो इससे अगर ट्रम्प कन्विंस हो जाते हैं तो वो एक अलग मैटर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी था, हमने यहां तक समझा कि क्यों मार्केट में तेजी आया, क्या रीजन था, उसके बारे में बात किया। क्या ये तेजी टिकेगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस किया। और ये तेजी मार्केट को क्यों ट्रैप लग रहा है, इसके बारे में भी बात किया। देखो, शेयर मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, तो आप कभी भी इस उम्मीद में मत रहना कि मार्केट गिरते रहेगा, मैं बॉटम में पैसा लगाऊंगा। इस उम्मीद में रहोगे तो मार्केट का बॉटम तलाशते मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा क्या है कि आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से थोड़ा हर गिरावट में पैसा लगाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो शेयर बाजार में तो हर गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में बड़ा गिरावट का वेट कर रहे हो, वैसा मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और वाकई में जब बहुत बड़ा गिरावट आता है ना, तो वैसे टाइम पर अपना मेहनत का पैसा लगाने के लिए जिगरा भी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हर छोटा गिरावट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। तो सावधानी से और दिमाग लगाकर आपको शेयर बाजार में एक्शन लेना चाहिए। बाकी
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल पर वो फ्री कोर्स जल्द से जल्द आए, उसके लिए भी कमेंट कर देना। और अगर आप गिरते हुए मार्केट से भी शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।